आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे जो है लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें चीटिंग करने का तरीका बताएं। तो आज हम आपके पास कुछ ऐसे चीटिंग करने का तरीका बताएंगे जो शिक्षक के सामने भी, टीचर के सामने भी यदि आप चीटिंग करते हैं तो शिक्षक भी आपको देखकर बोलेगा नहीं कि आप क्यों चीटिंग कर रहे हैं। यानी कि टीचर के सामने कैसे चीटिंग किया जाएगा, आज इसी के विषय में हम आपके पास जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और क्या क्या आपके पास चाहिए जरूरत चीटिंग करने के लिए, उन सारे बातों का जानकारी इस वीडियो के तहत आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। ये इग्नू का एग्जामिनेशन के लेकर है। जो भी कैंडिडेट इग्नू का परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं। आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आपका परीक्षा की तैयारी जबरदस्त है या नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें आशा करते हैं कि आप सभी किसी भी विद्यार्थी का तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगा, बट चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको आज ऐसे तरीका बताने वाले जो शिक्षक के सामने भी अगर चीटिंग करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक समझ लेते हैं कि यह जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है तो इसी के आधारित पर हम आपको चीटिंग करने के लिए सिखाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर और चीटिंग कैसे करिएगा इसके लेकर दोस्तों आप मार्केट में जाइए और थीन पेपर, ये जो है ये हमारे पास जोरेक्स पेपर है, बट जोरेक्स पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। थीन पेपर का थिकनेस क्या होता है दोस्तों, इसका जो थिकनेस है इसके थिकनेस से काफ़ी वो पतला होता है। थीन पेपर खाली जाके बोलिएगा थीन पेपर, 1 रुपया में 10-12 पीस आपको मिल जाएगा। इतने ही बड़ा साइज होता है, उसको जो है आपको मार्केट से खरीद के लेने आना। याद रखिएगा, मान लेते हैं मार्केट में अगर थीन पेपर नहीं मिलता है तो जोरेक्स पेपर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि काफ़ी यह पेपर जो है मोटा है और मोटा पेपर होने के कारण आपको चीटिंग को छिपाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो दोस्तों इसीलिए आप सभी से निवेदन करेंगे कि जब भी चीटिंग का प्रयोग करें तो एकदम आसानी तरीके से चीटिंग का प्रयोग करें, आपके टीचर बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। उसके लेकर दोस्तों यह पेपर हमारे पास, तो इस पेपर को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कि किस प्रकार से हम इस पेपर के जरिए हम चीटिंग करने के लिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ये इतना जो बड़ा पेपर है, इस पेपर पर आपको पूरा व्हाइट होना चाहिए, याद रखिए दोनों तरफ। अब इसको क्या करें, इस प्रकार से इसको जो फोल्ड कर ले, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा जो पेपर है इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर ले रहे हैं। मोड़िएगा उतने अच्छे तरह से ये जो फटेगा, क्योंकि इसको हम लोग फाड़ना। फिर इसको क्या करना, फिर से इसको इस फोल्ड कर देना है। ध्यानपूर्वक रखिए कि इसको जो हम 4 पेज का फोल्ड करेंगे। क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है और इग्नू से रिलेटेड पल पर खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यह क्या हुआ, 4 भाग में यह जो है बढ़ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे और खोलने के बाद इसको सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसको फाड़ देंगे। आप अपने तरीके से इसका पेन, पेपर या किसी भी प्रकार का कोई भी सहायता लेके आप इसको अच्छी तरीके से फाड़ सकते हैं। इसको यहाँ से भी फाड़ दें। जितने अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से चीटिंग करें। इसको क्या करें दोस्तों, इस प्रकार से हम फाड़ दें। तो ये 2 पेज हो चुका। अब ये तीसरा पेज हम यहाँ पर करते हैं। तीसरा पेज इस प्रकार से करते हैं 4 पेज, यानी कि एक पेपर को हमको 4 पेज में कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, आइए इसके भी बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ये 4 पेपर का प्रयोग क्या करेंगे, आपके पास ये 4 पेपर कुछ भी होना चाहिए और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी किताब हो, चाहे इग्नू का किताब हो, चाहे दोस्तों आपके पास किसी भी राइटर का कोई भी बुक हो। तो यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का बुक का प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, ना ही हम किसी प्रकाशन का प्रकार, ना ही किसी पब्लिकेशन का हम प्रचार करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किसी भी राइटर का कोई भी किताब, उससे कोई मतलब नहीं। लगभग सब में दोस्तों सेम ही दिया हुआ रहता है। तो इस किताब के जरिए आप आसान से चीटिंग कर सकते हैं। चीटिंग करने का क्या तरीका है, आइए अब यहाँ पर सिखाते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि हमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि अगर हम पूरा किताब ही अगर उठा के अगर ले जाएं तो कितना अच्छा होता। पूरा किताब, जितना किताब में हो वो पूरा ले जाए। तो यही तो काम कर रहे, पूरा किताबी। आपको इस किताब से बाहर कहीं पर क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। कहीं पर भी इस किताब से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो क्यों ना पूरा किताब ही ले जाए। लेकिन इतने मोटा किताब को आप जो अंदर नहीं घुसा सकते, क्योंकि आपको शिक्षक आपको पकड़ ले। उसके लिए सबसे आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप चीटिंग करें। आपके टीचर के सामने भी अगर आप दिखाइएगा तो वो भी आपके शिक्षक नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। याद रखिएगा,
आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, उनके पास दिमाग खुद का रहता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है ब्लैंक पेपर जो हमने काटे थे, उस ब्लैंक पेपर का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले। अब यहाँ से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन ढूंढेंगे जिसमें पॉइंट होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं, भारतीय समाज को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। हम क्या करेंगे, ये जो पेपर इसमें छोटा छोटा सा हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, छोटा, एकदम छोटा छोटा, जितना छोटा होगा उतना बेहतरीन होगा। यहाँ पर दोस्तों हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, लेकिन दोस्तों आप जब भी करें इसको छोटा छोटा ही लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भारतीय समाज, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं भारतीय, एकदम छोटा छोटा लिखना, भारतीय समाज, एकदम छोटा छोटा लिखना। याद रखिए, ध्यान रखिए, एकदम छोटा छोटा ऐसा है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। सिंपल सा, या तक कि शिक्षक भी देख ले तो वो नहीं पढ़ सकता। आपका राइटिंग है, आप ही पहचान सकते हैं, तो आप इस प्रकार से छोटा छोटा करके लिख ले। तो हमने ऑलरेडी, वीडियो को लंबा ना हो इसके कारण दोस्तों हमने क्या किया, कुछ पेपर में पहले लिख कर रख चुके। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जितने भी चीटिंग थे, याद रखिएगा जो पॉइंट वाली है उसी को ही हम लोग लिखेंगे। जैसे कि इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पर दी गई है दोस्तों, और एक पॉइंट यहाँ पर भी दी गई है, जैसे स्क्रीन पर आप सभी विद्यार्थी देख पा। जो पॉइंट वाले क्वेश्चन उसी को ही आपको मेंशन करना। मेंशन कैसे करना वो चीज़ एक यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, भारतीय समाज के समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। हमने सेम क्वेश्चन को उतारा, क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं की। आप आंसर के तौर पर यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट आप देख पा रहे, इसी पॉइंट को सिर्फ लिखे, शास्त्र या पुस्तकीय। और दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। कैसे आंसर लिखना है वो तरीका आप सीख लीजिएगा ना, तो गारंटेड है कि 90% से कहीं भी नंबर कम नहीं आएगा। हमने आज तक जितने भी विद्यार्थियों को ये ट्रिक बताए हैं, सभी का जो है 80 से 90% जो है नंबर आया है। तो आप जरूर से जरूर इस ट्रिक का अपनाइएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि और कौन सा पॉइंट है। जैसे कि तीसरा वाला में यहाँ पर कहीं से भी पॉइंट नहीं दिया गया, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। इस किताब में हमें उसी क्वेश्चन का जरूरत है जो पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट लिखा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे भारत में ब्रिटिश शासन, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन लिख दें। उसके बाद दोस्तों जो भी पॉइंट था आर्थिक रूप से, यहाँ पर जो पॉइंट है, मेन है पॉइंट कर लेना, ठीक है, मेन है आपका पॉइंट को ही लेना। तो हम क्या किए, यहाँ पर पॉइंट, सभी जो पॉइंट है उसको मेंशन करें। इसी प्रकार से इस किताब में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम लिख देंगे। सभी का सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख देंगे। मुश्किल से आपको बताना चाहेंगे, बड़ा जो पेपर है, ऐसा जो पेपर है वो 2 से 3 पेपर में सारा का सारा उतर जाएगा। अब इसको क्या करना, ध्यान रखिएगा, इधर लिखिए तो इस ओर बिल्कुल भी ना लिखिए। ध्यान रखिएगा, जब हम इस ओर लिखेंगे तो इस ओर नहीं लिखना, इस ओर पूरा हमें ब्लैंक छोड़ना, यानी एक ही तरफ हमें लिखना और एक तरफ ब्लैंक हमें छोड़ देना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्यों ब्लैंक छोड़ने के लिए बता रहे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में अभी आ जाए। अब हम क्या किए, जितने भी हमारे पास चीटिंग थे, ठीक है, जितने भी चीटिंग थे हमने क्या किया, सारा चीटिंग हमने अच्छी तरीके से पूरा लिख दी, 5 या 6 पेज 7 पेज जितना भी हो। अब हम छोटा इसलिए किए क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में इसे निकालेंगे तो मेरे पास छोटा सा पेपर में आराम से हम देख सकते हैं। अगर दोस्तों इतनी बड़ी पेपर ले जाएंगे तो आपको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगे, इसीलिए हमने 4 टुकड़ा किया। तो आप इसको भी 4 टुकड़ा कर सकते हैं, या इसे और छोटा करना है तो इसे और फाड़कर इसको छोटा कर ले। इसमें क्या बेनिफिट होगा, छिपाने में, चीटिंग को छिपाने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर हमने एक साइड पूरा ब्लैंक छोड़ा है और एक साइड लिखा। अब इसको चीटिंग को मोड़ते कैसे, ये चीज़ सीखे। ये चीज़ सीखने के बाद चीटिंग कैसे किया जाएगा वो भी अंतिम में बिठाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अक्सर जो है इधर लिखा हुआ रहता है तो लोग जो है ऐसे करके मोड़ते, ये गलत तरीका है। जब भी हम लोग इधर लिखते हैं तो ऐसे करके हम लोग मोड़ते हैं, ये एक गलत तरीका है। चीटिंग को ऐसा करके कभी भी जो है मोड़िएगा नहीं दोस्तों। ये चीटिंग बनाने के लिए पीछे हमारा कोई गलत तरीका नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे हम आपको गलत तरीके से आपको परीक्षा पास करने, नहीं, आप सभी ये जो है उन्हीं के लिए ट्रिक है जिसका
काम जिसका जो है जिस विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता या जिसका तैयारी नहीं, वही चीटिंग करे। अदरवाइज आप अपने भाषा का ही प्रयोग करें। याद रखिएगा, अपने तरीके से लिखें, अच्छा होगा। किसी का हम गलत तरीके से ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं। अब इस चीटिंग को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे कभी भी मोड़िएगा नहीं, ऐसे कभी भी दोस्तों इस प्रकार से करके कभी भी नहीं मोड़ते, ये एक गलत तरीका है। ऐसे करके मोड़े, ऐसे करके। इसमें क्या होगा, आपको जब एग्जामिनर हॉल में होगा तो पूरा खोलना पड़ेगा, तब आप देख पाइएगा। तो पूरा खोलिएगा तब तो यहाँ दिखेगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन के बीच में अगर हम बीच में यहाँ पर फोल्ड करते हैं, बीच में अगर हम फोल्ड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, बीच में फोल्ड करते हैं तो आधा क्वेश्चन इधर कट जा रहा है और आधा क्वेश्चन इधर कट जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ पर खत्म हो रहा है। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो हम जो है यहीं से ही फोल्ड करेंगे, यहीं से ही इसको फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहीं से ही हमको जो है यहीं से ही फोल्ड करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहीं से फोल्ड, फिर इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। याद रखिए, जितने छोटे हैं उतने छोटा आप यहाँ से फोल्ड करते चले। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से करके फोल्ड कर देने। अब इसे हम क्या किए दोस्तों, इसे हम फोल्ड कर दिए। अब फोल्ड कर दिए, फोल्ड करने के बाद इसे हम आसानी से कहीं भी छिपा सकते हैं। अगर और फोल्ड करना है तो इसे आसानी से छिपा सकते हैं। कहाँ कहाँ भर के ले जाना वो भी बात आपको हम सिखाएंगे, दिखाएंगे, वो भी चीज़ समझिएगा। ठीक है, वो भी बात समझिएगा कि कैसे किस प्रकार से कहाँ पर इसको हमको भर के ले जाने, वो भी बात यहाँ पर बताएं। उसी प्रकार से इस चीटिंग को भी हम इस प्रकार से करके इसे मोड़ लेते हैं। ध्यानपूर्वक रखिए, ये उल्टा करके ही हमें मोड़ना है। और यहाँ पर जब भी कट मार्क लगेगा, 2 क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर फिर से पूरा खोलना पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा गलती ना करें, जहाँ पर होगा उसका कट मार्क वहीं पर ही इसको फोल्ड करें इस प्रकार से। और जब भी फोल्ड करें यह ऊपर में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि अब देखिए इसे हम फोल्ड कर दें। अब हम इसे जो है कहाँ कहाँ पर छिपा सकते हैं, ये चीज़ सीखिए, ये चीज़ सीखिए कहाँ कहाँ पर छिपा सकते हैं। दोस्तों अगर आप फुल पैंट और शर्ट पहन के जा रहे हैं, यदि आप बॉयज़ हैं, यदि आप लड़का है, तो अगर लड़का है तो सिंपल सा बात है, आपको अपने पैकेट में छुपाना पड़ेगा। तो पैकेट में कहाँ पर छुपाइएगा, ये चीज़ जानिए कि ये चीज़ सीखिए। सबसे पहले आपके अंडर में चोर पैकेट होता है, आप जानते होंगे, जो पैंट के भीतर में जो अंदर से अंगुली अंदर डालकर जो है आपको पैकेट से पैसा निकालना पड़ता है, वहाँ पर इसको डालें। कुछ जूता में अपना डाल दें, कुछ जो है जूता में अपना डाल दें इसको, और कुछ जो है पैकेट में रखें। लेकिन पैकेट में रखें कहाँ पर, याद रखिए जो रुमाल है, जैसे कि यहाँ पर इसको चीटिंग रखें, इसके भीतर रुमाल, ताकि आपके शिक्षक अगर छुएगा भी नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या है, रुमाल है। और जब बोलेगा कि रुमाल को दिखाइए, आराम से रुमाल को दिखा दीजिए। उसके बाद आपका पैकेट को जो है एग्जामिनर हॉल में आपको चेक नहीं करेगा। इस प्रकार से आप छिपा सकते हैं, अपने अनुसार आप अपने तरीके से इस चीटिंग को छिपा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारा जोरेक्स पेपर जिसे करें, ये काफ़ी मोटा है। जब थिन पेपर के इसका प्रयोग करेंगे ना तो काफ़ी यह पतला होगा। अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़की लोग भी अपना जो है जूता में छिपा सकते हैं, या कोई लड़की ब्रा में है तो ब्रा में भी इसे आप आराम से इसे डाल सकते हैं। वहाँ पर आप निकाल कर आराम से इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं, या कहीं और जगह जहाँ आपको सुविधा, बस इसे अंदर ले जाना। ज़्यादा मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में इसे जो है ज़्यादा जो है चेक इन नहीं किया जाता, इसीलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं। क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है डर लगते हैं कि हमें चीटिंग को कैसे छिपाना और कैसे क्या करना। तो हमने छिपाने का तरीका आपको दे दिए, कहाँ कहाँ छिपाना। बाकी आप अपने हिसाब से जिस जगह आपको लगे अच्छा, वहाँ पर आप दोस्तों छिपा सकते हैं। अब इसे हम बताएंगे कि इसे लिखेंगे कैसे, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये चीज़ सीखिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात कि जब भी चीटिंग करें ना तो फर्स्ट टाइम में ही चीटिंग करिएगा, सेकेंड टाइम में चीटिंग कभी मत करिएगा। फर्स्ट टाइम का मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला वैसे चीटिंग करना स्टार्ट कर दे। विद्यार्थी गलती करते हैं कि वे लास्ट में चीटिंग करते हैं। लास्ट में चीटिंग अगर करिएगा 100% आपको पकड़ लेगा। चीटिंग कैसे करना अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा है, वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। दोस्तों चीटिंग जो है कभी भी लास्ट में मत करिएगा, बल्कि फर्स्ट टाइम में ही चीटिंग आपको करना है। फर्स्ट टाइम में चीटिंग हम इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में जो शिक्षक होते हैं ना, वो जो होते हैं अपना अटेंडेंस बनाने में बिजी रहते हैं।
सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस लेना पड़ता है। तो टीचर जो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, टीचर स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते और उसी वक्त मौका होता है स्टूडेंट को जो है चोरी करने का, चीटिंग करने का। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लास्ट में चीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में चीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो शिक्षक जो है स्टूडेंट के ऊपर नजर होते, इसीलिए वो चीटिंग में करते हुए क्या हो जाते, पकड़ा जाते। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें और अपने आसानी तरीके से अपने हाथ को सफाई दें। तो जब भी हो तो फर्स्ट टाइम में जो है जैसे एग्जामिनर में आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसी वक्त ही चीटिंग अब करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कैसे चीटिंग करना आई उसके भी बारे में हम आपको सिखाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पेपर मान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर अब हमें मिल चुका है, ठीक, अब मिल चुका है। अब अपना बारी है कि एक एक करके आपको चीटिंग निकाल, याद रखिए क्वेश्चन मिला और आपका चीटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मिला चीटिंग स्टार्ट, लास्ट में कभी भी चीटिंग करने का कोशिश मत करिए, अदरवाइज आपका चीटिंग नहीं होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन मिला वैसे चीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीटिंग को खोलेंगे। तो खोलने का तरीका कैसे है वो भी चीज़ सीखिए। अब यहाँ से इस प्रकार से खोलेंगे और इस प्रकार से खोलेंगे और इस प्रकार आधा ही खोलना है, याद रखिएगा इतने ही खोलना है। और इतनी लोग क्या करते हैं इस प्रकार पूरा खोल लेते हैं, पूरा मत खोलिए, पूरा मत खोलना, यहाँ से यहाँ तक ही आपको खोलना। अब खोलने के बाद लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। तो ऐसे करने से आपको नहीं चलेगा। अब आपको चीटिंग कैसे करना वो चीज़ देखिए दोस्तों, कैसे हम कर रहे हैं वो चीज़ सीखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे औपनिवेशिक काल। अब औपनिवेशिक काल इसमें कहीं पर है या नहीं, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल यहाँ पर नहीं मिला। चलिए यहाँ पर भी औपनिवेशिक काल नहीं मिला, सिर्फ एक ही वर्ड आपको ढूंढना, एक ही वर्ड, सारा वर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए घुमा के क्वेश्चन रहता इसीलिए सारा वर्ड नहीं, ठीक है। औपनिवेशिक काल भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन करने, तो या तो भारतीय समाज और संस्कृति खोलिए या औपनिवेशिक काल, कुछ भी चीज़ अगर आपका मिलता है तो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यह क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिला। अब यहाँ पर देखेंगे भारत में सामाजिक ऐतिहासिक, अब देखेंगे भारत में सामाजिक इतिहास कहीं है कि नहीं, तो यह भी हमें नहीं मिला। अब यहाँ पर देख रहे हैं भारत में एक शैक्षणिक संकाय में समाजशास्त्र, तो यहाँ पर भी ढूंढे तो कहीं नहीं मिला। यानी कि जब फाइनली हम सारा क्वेश्चन को देखें तो इस चीटिंग में हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को नहीं मिला, इसको हम कर देंगे साइड। अब मेरा यह काम नहीं है, अब इसको हम अलग जगह रखें, ऐसा जगह रखेंगे जैसे कि लेफ्ट तरफ आप चीटिंग रखें तो राइट तरफ जितना चीटिंग आपका प्रयोग हो चुका है उसको अलग करते चले। तो इसको हम अलग कर देंगे, इसको हम दोबारा हमें नहीं देखना है, दोबारा नहीं देखना है। याद रखिए लोग क्या करते हैं गलती कि एगो क्वेश्चन देखे जैसे भारत में जाति व्यवस्था, अब इसको सारा चीटिंग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सारा चीटिंग क्या करते हैं दोस्तों लोग जो है निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भारत में जाति व्यवस्था है तो सारा चीटिंग क्या करते हैं लोग निकालना स्टार्ट कर देते हैं, यही गलती करते थे। आप क्या करिए क्वेश्चन में देखिए और यहाँ देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई इसमें आपको यह कन्फर्म हो चुका कि इसमें आपको यहाँ से कोई भी आंसर आपको प्राप्त नहीं होने वाला। इस चीटिंग को हटा दीजिए, इसको चीटिंग को दोबारा मत लाइए। अब हमारे पास दूसरा चीटिंग आ चुका है दोस्तों। दूसरा चीटिंग को हम क्या करेंगे इस प्रकार से खोलेंगे। याद रखिए आधा ही खोलना है। अब आधा ही खोलना है तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा कोई आंसर मिल रहा या नहीं मिल रहा। तो पहले देखेंगे औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन करना। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर देखिए भारत में समाजशास्त्र के ऐतिहासिक जड़ों की व्याख्या चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मिला है एक, देखिए भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र की उपयोगिता को उल्लेख करें। उपयोगिता हो चाहे जड़ों एक ही होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जगह या तो यहाँ जगह, यहाँ जगह, यहाँ जगह, यहाँ जगह, कहीं भी जगह। तो सबसे पहले यहाँ पर पीछे में हमारा जो जगह है यहाँ पर इतना थोड़ा सा जगह खाली रहता है। अब हमें मिल गया कितना 2, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों पॉइंट कर देंगे। अब थोड़ा सा इस तरह से करके हम दागी लगा देंगे। अब दागी लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसका पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर, यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2 नंबर। और जो छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर देखिए सामाजिक समस्याओं के समाधान में। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा राष्ट्रीय
एकता, राष्ट्रीय एकता आ गया। तीसरा है ग्रामीण विकास में सहायक, यहाँ पर लिख देंगे छोटा छोटा, तीसरा पॉइंट ग्रामीण विकास में सहायक। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट है कम से कम 5 पॉइंट आप लिख डालिए, यहाँ पर सारा पॉइंट लिख डालिए। तो यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन मिल चुका है। अब देखिएगा अगला, ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा, आपको पूरा देख के लिख देना है, जितना भी टाइम बचाने के कारण हमने नहीं लिखा। अब फिर से हम देखेंगे कि और कौन सा क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था का जमीनी हकीकत, तो जाति व्यवस्था का जमीनी हकीकत यहाँ पर कहीं नहीं, तो फिर से हम पलटेंगे, यहाँ से देख लेंगे कि कोई और क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ से पलटेंगे। अब देखिए भारत में जाति व्यवस्था की सामाजिक समझ की चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, ठीक है, भारतीय समाज की प्रमुख व्यवस्था का वर्णन कीजिए। समाजशास्त्री समझ या जाति व्यवस्था एक ही होता है, तो यहाँ पर भारतीय जो समाज है इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसी को 5 नंबर है, तो 5 नंबर यहाँ पर जगह हमारा, ठीक है, 5 नंबर में यहाँ पर जगह है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी का आंसर जो है हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ग्रामीण, पहला पॉइंट लिखेंगे ग्रामीण समाज का आधार परिवार। इस प्रकार से जो 5 पॉइंट है वो लिख देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जो भी चीटिंग ले जा रहे हैं कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, को कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो इससे संबंधित कुछ तो वर्ड है ना, कुछ तो वर्ड है, जो वर्ड मिल रहा है उसी को पॉइंट में घुसा दीजिए। बस जो भी पॉइंट है थोड़ा सा भी अगर मिक्स हुआ, थोड़ा सा भी अगर मिक्स खाया तो उसी को ही डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर भारतीय समाज में सांस्कृतिक, ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है भारतीय समाज और सांस्कृतिक, तो यहाँ पर एक मिला था भारतीय समाज, यहाँ पर मिला था भारतीय समाज और सांस्कृतिक, तो इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा हम इसमें डाल सकते हैं। यानी थोड़ा बहुत भी इससे वर्ड रिलेटेड होगा ना तो उसको डाल दीजिए, क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप एग्जामिनर में जब भी इस टाइप से लिख लें, लिखने के बाद क्या करना है, इस पॉइंट का हमको प्रयोग करना, इस पॉइंट का प्रयोग करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप चीटिंग भी करके कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले जो होता है, जो भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन का जो है होता है मेन पार्ट होता है। देखिए कि किस प्रकार से हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन उसके बारे में वहां पर बताइए, बताने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि इसकी निम्नलिखित विशेषता है या निम्नलिखित जो भी चीज कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है ऐतिहासिक जड़ों की चर्चा कीजिए, तो यहाँ पर लिखना है कि भारत के सामाजिक ऐतिहासिक की निम्नलिखित जड़ें। अब निम्नलिखित जड़ें हैं, पहला नंबर में लिख दीजिए, पहला नंबर में जैसे यह है तो सामाजिक समस्या, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर सामाजिक समस्या लिखेंगे दोस्तों, सामाजिक समस्या यहाँ पर लिख देंगे आराम से, सामाजिक समस्याओं के समाधान। अब इस प्रकार से यहाँ पर डॉट करके इस प्रकार से लिख देंगे। याद रखिएगा यहाँ 2 पेन का प्रयोग करना है, इसको ब्लैक पेन से और यहाँ पर ब्लू पेन से लिखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना थोड़ा सा, ठीक है, आधा पेज, कम से कम आधा पेज से पौने पेज तक इसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। यह चर्चा होना चाहिए, पेज को कैसे भरा जाए वो चर्चा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना डिटेल आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से पहला पॉइंट भी लिख दिए, दूसरा पॉइंट भी लिख दिए, तीसरा पॉइंट भी लिख दीजिए, चौथा पॉइंट भी, अब 5वां पॉइंट भी आधा पेज के, आधा पौने पेज, आधा पेज, पौने पेज, आधा पौने करके आप क्या किए, पूरा लिख दीजिए। क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 पेज लिखने से आपको आंसर नहीं देगा, तो पूरा लिख देने के बाद लास्ट में आपको लिखना है उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त ऐतिहासिक जड़ों के बारे में चर्चा करने के बाद भली भांति हमें इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि, दोस्तों भली भांति जानकारी मिलती है कि भारत में समाज जो है बहुत ही अच्छा जो होता है, बिना समाज के कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से करके लिख देना और लास्ट में जो है इसका ब्रैकेट बंद करना ना भूलिए। ब्रैकेट कैसे बंद करते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया, ये क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया, अब खत्म हो चुका, तो हम इस प्रकार से क्लोजिंग लगाएंगे। क्लोजिंग लगाना सीखिए कि किस प्रकार से क्लोजिंग लगाएं।
इस प्रकार से करके दोस्तों क्लोजिंग आपको लगाना। और कभी भी एक खास बात, जब भी स्टार्ट करें हमेशा टॉप पेज से स्टार्ट कीजिएगा। विद्यार्थी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहीं तक मेरा आंसर होगा, यहीं पर लिखे, यहां से लिखे 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 यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ खत्म हो गया तो लोग क्या करते हैं, पहला नंबर कर लिखे, यहीं से दूसरा नंबर स्टार्ट कर दे। एक गलत तरीका है, ऐसा कभी भी ना करें। जब भी स्टार्ट करें हमेशा फ्रंट पेज, हमेशा टॉप पेज में स्टार्ट करें। जैसे कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ, यहाँ जगह खाली है, खाली रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ जैसे खत्म हुआ यहाँ पर एक कटअप लगाइए, ठीक है, इंड मार्क जिसको कहते हैं, इंड मार्क यहाँ पर लगा दीजिए। इंड मार्क यहाँ पर लगाने के बाद इस पेज को पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ भी मत लिखिएगा, यहाँ पूरा ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद जब भी यूज करें दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ टॉप से यूज करें। अब यहाँ से खत्म हो चाहे यहाँ खत्म हो, वहीं पर ही आपको जो इंड पॉइंट आपको लगा देने हैं, इंड पॉइंट। और उसमें जो उस पेज में जितना भी जगह है उस जगह पर थोड़ा सा भी आपको लिखने नहीं है, पूरा का पूरा पेज ही आपको छोड़ डालना है, फिर पूरा का पूरा पेज ही आपको छोड़ डालने। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जब आप सजा के लिखिएगा तो आसानी से आपको जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे परसेंटेज, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डिटेल में आपको चर्चा कर दी कि चीटिंग कैसे करना है, लिखने का तरीका कैसे, पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी। फिर भी यदि दिक्कत है, प्ले स्टोर में फटाफट जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप हमें यहाँ पर आप जाएं, जैसे कि देख पा रहे हैं कॉल मी फॉर ऐप, यहाँ जाएं और टाइप कर दे कॉल मी फॉर ऐप। कॉल मी फॉर ऐप जैसे आप जाएंगे वैसे यहाँ पर हमारा ऐप मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना। ओपन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर इसको वेरीफाइड कर ले। वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पर सिंपली सर्च करें स्टूडेंट रिसर्च, स्टूडेंट आने के बाद दोस्तों रिसर्च सर्च कर ले। स्टूडेंट रिसर्च जैसे सर्च कीजिएगा सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा, और सिंपली यहाँ कॉल वाले बटन में कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और इसके कॉल मी ऐप को कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर आप हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे। यूट्यूब में यहाँ पर होम होता है, फिर वीडियो होता है, फिर प्लेलिस्ट होते हैं, फिर कम्युनिटी होते हैं, फिर चैनल होते हैं, फिर अबाउट सेक्शन में चले जाएं और सबसे नीचे में चले जाएं। यहाँ पर दोस्तों माई कॉल, यहाँ पर देख पा रहे हैं माई मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसको हम थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों देखिए माई मोबाइल नंबर, इस पर जैसे टैप करेंगे वैसे हमारा जो नंबर है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भी आप हमारा नंबर जो है दोस्तों पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपने जो चीटिंग किस प्रकार से करते हैं, यह वीडियो हमारा दोस्तों किसी भी विद्यार्थियों के लिए डिमोटिव करना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे परसेंटेज जाएं और अच्छे परसेंटेज से नंबर लेते आए। और जो चीटिंग करने का तरीका है, हमें किसी भी विद्यार्थियों के लिए गलत भाव या गलत तरीका नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी अच्छे से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको जो है तैयारी नहीं हुई। तो चीटिंग करने का जो तरीका था, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा चीटिंग नहीं करते थे। वे क्या करते थे, या तो पूरा किताब ले जाते थे और या तो पूरा किताब खोल के लिख देते थे। तो वैसे में क्या हो जाते थे, वे पकड़ा जाते थे। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को लिख कर ले जाना, बाकी डील जो है आपको अपने से सेल्फ स्टडी करके ही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट को आप लिखिएगा दोस्तों उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर दोस्तों मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में काम करने वाले हैं। 2 पेज या 1 पेज लिखने से आपका पास जो है नहीं आएगा। लिखना कितना है दोस्तों उसके भी बारे में यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड किया, यहाँ भी आपको हम बता देते हैं। इसको थोड़ी सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से समझ सकें। दोस्तों जब भी आप लिखें तो दो पेज का अगर आपके पास आंसर लिख रहे हैं, जैसे 2 मार्क्स का यदि आ रहा है आपका, तो कम से कम 1.5 से आधा से 1 पेज आपका उत्तर होना चाहिए। और यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा तो 2 से 3 पेज आपका आंसर होना चाहिए। 6 मार्क्स का पूछा जा रहा तो 2 से 3 पेज आंसर होना चाहिए। 10 मार्क्स का पूछा जा रहा तो कम से कम दोस्तों 5 से 6 पेज होना चाहिए। 12 मार्क्स का पूछा जा रहा तो 5 से 6 पेज का आंसर होना चाहिए। और 20 मार्क्स का पूछा जा रहा तो 7 से 8 पेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये जो सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का दिया गया। तो यहाँ पर 20-20 मार्क्स का, तो इसमें हर क्वेश्चन में कम से कम 7 से 8 पेज जब तक आंसर आप इसमें नहीं लिखिएगा तब तक आपको एग्जामिनर आपको जो फुल मार्क्स आपको नहीं देगा।
इसीलिए दोस्तों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिटरेचर को टाइट रखिए और अपने लिटरेचर को यूज कीजिए। यानी आपको खुद का माइंड आपको खर्च करना पड़ेगा। जब तक आपका खुद का माइंड खर्च नहीं कीजिएगा तब तक आपका एग्जामिनेशन में एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी मज़ेदार वीडियो। ये वीडियो हमें बहुत पहले लेते आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कुछ डिमांड नहीं था आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सभी सोचते थे कि हम जो है खुद से पढ़ ले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने के कारण जो है हमने चीटिंग करने का जो तरीका है वो तरीका हमने अच्छी तरीके से बता दिया। तो फाइनली दोस्तों आप सभी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे। वीडियो को जल्दी से वायरल कर दे और सभी विद्यार्थियों के पास पहुँचा दे, ताकि सभी विद्यार्थी इसका प्रयोग करके भरपूर जो है फायदा उठाएं। फिर से सुनिए, लास्ट में हम अंतिम बार बोल रहे, जब भी चीटिंग करना रहे शुरू में ही कर ले। क्वेश्चन पेपर मिला, आपका चीटिंग स्टार्ट, बाद में करिएगा। शिक्षकों का नजर विद्यार्थियों पर पड़ जाता है, इसलिए बाद में कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।